बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ अपने नेशनल हार्वेस्ट डे के लिए, जो कि 2 दिन की छुट्टी है। मुझे क्या करना चाहिए? मुझे आराम करना चाहिए या क्या करना चाहिए? ओ मेरी ज़िंदगी, मैं अम्यूज़मेंट पार्क बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। मैं वहाँ जाना चाहता हूँ लेकिन अकेले नहीं। ओ हाँ, हम कैंप जा सकते हैं कल, क्योंकि ये हॉलीडे है और मैं कैप्टन से ज़रूर पूछूंगा मेरे साथ चलने के लिए। The next day. अब तुम्हें क्या काम है? तुम अभी भी काम ही कर रहे हो? कम ऑन, आज हॉलीडे है। आराम करने से सिर्फ और सिर्फ मेरा वक्त ही बर्बाद होगा। मैं सोल्जर हूँ अपनी कंट्री की देखभाल करने के लिए, ना कि इधर उधर घूमने के लिए। इस बात की मैं जरूर तारीफ करूंगा कि ये अपने देश से कितना ज्यादा प्यार करता है, लेकिन क्या ये एक छोटा सा ब्रेक भी नहीं ले सकता? कैप्टन का अभी भी फोकस टाइपिंग पे ही था, बिना किसी गलती के, क्योंकि अगर उसने एक भी गलती की तो फिर उसे सारी चीजें दोबारा से करनी पड़ जाएंगी। बस मुझे इतना बताओ कि तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ सेंट्रल चलो। वहाँ पे पूरे में फेस्टिवल का माहौल है। नहीं, मुझे वहाँ जाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। ये बार बार जेके को एक्साइटमेंट के साथ रिक्वेस्ट कर रहा होता है, लेकिन बार बार जेके उसे रिजेक्ट मार रहा होता है। मिस्टर किम, मैं माफी चाहता हूँ लेकिन मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ। क्या मैं अपने स्टाफ को बुला दूँ जो आपको कंपनी दे दे? ये बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाता है और वहाँ से चला जाता है, और वहाँ से बाहर निकलते ही उसे बोगम और नामजुन दिख जाते हैं। तुम्हारा मुंह उतरा हुआ क्यों है? हम सेंट्रल जा रहे हैं, क्या तुम हमें ज्वाइन करना पसंद करोगे? तो ये सब सुनते ही बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। हाँ हाँ जरूर। नहीं, वो मेरे साथ जा रहा है। मिस्टर किम, अब हमें चलना चाहिए। लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम बिजी हो। मैंने ऐसा कहा था? नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। जी इतना जवाब देकर दूसरी तरफ घूम जाता है। तो ये बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है, क्योंकि उसे बहुत साल हो चुके हैं जब वो लास्ट टाइम मेले में गया था, और एक दूसरे दौर के मेले में जाने का अलग मजा है। वो रास्ते के आधे में ही होते हैं, लेकिन अचानक से कैप्टन रुक जाता है। एक सेकंड, मैंने यूनिफॉर्म पहन रखी है, मैं कैप्टन हूँ, मेरी एक पोजीशन है, और मैं ऐसे एक ट्रेनी के साथ कहीं भी नहीं जा सकता। तो वो डिसाइड करता है कि पहले वो कपड़े बदलेगा, लेकिन आसपास शोर शराबा हो रहा होता है। वो दोनों देखते हैं कि ये जगह बहुत सारी भीड़ खड़ी है, तो फिर वो दोनों उधर की तरफ ही चले जाते हैं। वहाँ पर एक प्रेग्नेंट औरत होती है जो लेबर पेन में होती है। सब कोई दाई माँ का इंतजार कर रहे होते हैं ताकि वो डिलीवरी कर सके, लेकिन उस औरत के पास बिल्कुल भी कोई टाइम नहीं होता है। वो बहुत ज्यादा रो रही है होती है दर्द के मारे। कैप्टन से ये सब देखा नहीं जा रहा होता है। वो पहले तो हिचकिचाता है, लेकिन वो बाद में फिर डिसाइड करता है कि वो ये करेगा। मैं अभी के लिए मिडवाइफ की जगह लेता हूँ। वहाँ के आसपास के लोग बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं और वो कानों में खुसर फुसर करने लग जाते हैं कि एक आदमी डिलीवरी का काम करेगा। लेकिन ते के लिए ये सब नॉर्मल था। उसने सोल्जर्स को देखा है जो मिडवाइफ का काम करते हैं, लेकिन वो भूल गया था कि वो अभी 1894 में है। तुम अब क्या करने वाले हो? चिंता मत करो, मैंने हेल्थ केयर के बारे में भी पढ़ा हुआ है। देखो, कैप्टन की बात सुनकर थोड़ी तसल्ली होती है, और वो जॉन पे ट्रस्ट भी करता था। उसे ये भी पता है कि कैप्टन ऐसा कुछ नहीं करेगा जिससे किसी की जान खतरे में आएगी। वो औरत दर्द से बहुत ज्यादा रो रही होती है। कैप्टन तुरंत अपनी जगह लेता है। धीरे धीरे सांस अंदर लो, सांस बाहर छोड़ो, अब धीरे धीरे पुश करो। गुड। उस औरत का चेहरा पहले से ही बिल्कुल लाल होता है दर्द के मारे। यस, तुम कर सकती हो, बस थोड़ा और। वहाँ पे खूब चीखना चिल्लाना चल रहा होता है, तब तक जब तक वो फाइनली एक बच्चे की रोने की आवाज़ें नहीं सुन लेते। फिर आसपास के लोग तालियां बजाने लग जाते हैं, क्योंकि उन सब के लिए ये एकदम नई बात थी, एक आदमी को डिलीवरी करते हुए देखना। ये बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है, इसलिए नहीं कि कैप्टन ने ये सब किया, लेकिन इसलिए कि दुनिया में एक नई जिंदगी आई है। माँ के चेहरे पे वो आंसू और वो दर्द देखकर ये साफ पता चल रहा है कि उसको अपने पैदा हुए बच्चे से कितना ज्यादा प्यार है। इतना दर्द सहने के बाद भी एक माँ का प्यार सच्चा होता है।
यू आर अमेजिंग। तो अब मुझे सचमुच में ही कपड़े बदलने की जरूरत है क्योंकि मेरे पूरे कपड़ों पे खून लगा हुआ है। ते तुरंत पास की दुकान पे जाता है और वहाँ से कपड़े लेता है और उन्हें कैप्टन को देता है। ते वहाँ कैप्टन का इंतजार कर रहा होता है और फिर कैप्टन बाहर आता है। कैप्टन को देख कर ते की आंखें एकदम बड़ी बड़ी हो जाती है। वो कैप्टन को एक सिंपल हैंडबुक में देखता है जो कि एक नॉर्मल पर्सन्स पहनते थे 1800 में। कैप्टन बिल्कुल नॉर्मल, सिंपल और बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था। अब वो दोनों मेले के अंदर है, वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं। फेस्टिवल बहुत ज्यादा बड़ा होता है। OMG, चलो उस पे राइड करते हैं। क्या क्रोसल? बट ये तो बच्चों के लिए होता है। ओह, मैं भूल गया था, इस पे वो भी लोग बैठ सकते हैं जिनका दिमाग बच्चों की तरह होता है। ते कैप्टन के हाथ पे मारता है और जिसकी वजह से कैप्टन हंसने लग जाता है। और पहली बार ते कैप्टन को खुल के हंसते हुए देखता है। ते शॉक हो जाता है कि उसने अभी अभी क्या देखा। हंसता हुआ कैप्टन जॉन जॉन को जेके की हंसने की आवाज ते के कानों में गूंज रही होती है। ते उससे दोबारा हंसने को बोलता है लेकिन कैप्टन उसका हाथ पकड़ के लेके जाता है और वो दोनों लाइन में लग जाते हैं। अभी ये दोनों घोड़े पर बैठे हुए होते हैं। ते उस पर राइड तो करना चाहता था लेकिन उसके दिमाग में एक नॉटी आइडिया आता है। जैसे ही कैप्टन बैठ जाता है और राइड शुरू हो जाती है, ते वहां से तुरंत नीचे उतर जाता है। कैप्टन चिल्लाता है और उसे एक अजीब सी फीलिंग आ रही होती है क्योंकि ये सब उसके लिए पहली बार होता है कि वो एक राइड पर झूल रहा है, क्योंकि जब वो बच्चा था तब भी उसने कभी ये राइड झूली नहीं थी। और ते वहाँ साइड में खड़ा होकर जोर जोर से हंस रहा होता है। और फिर वहाँ पे जेके को रियलाइज होता है कि ते ने उसे धोखा देकर अकेले झूले पर बैठा दिया है बच्चों के साथ, और वहाँ साइड में ते नजारे का मजा ले रहा होता है। जेके को बहुत ज्यादा एम्बैरेसमेंट फील होती है, शर्म से उसका मुंह लाल हो जाता है क्योंकि आसपास के सारे लोग कैप्टन को ही देख रहे होते हैं। और वहाँ पर जेके क्यूट सा इनोसेंट सा खरगोश का बच्चा लग रहा होता है। ते जल्दी से अपना फोन निकालता है और जेके की फोटो क्लिक करना चालू करता है। और राइड खत्म होने के बाद कैप्टन ते के पास आता है और ते अब भी हंस रहा होता है। और कैप्टन की डोनट आईज अभी टाइगर की आईज में बदल चुकी थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आई एम सॉरी लेकिन तुम बहुत ज्यादा क्यूट लग रहे थे। देखो ये देखो। ते कैप्टन को हंसते हुए फोटो दिखाता है। आसपास के लोग उन्हें ही देख रहे होते हैं लेकिन कैप्टन बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है। वो फोन पकड़ता है और उससे पूछता है, ये कोई पेपर तो नहीं है? ये है क्या? अरे यार मैं भूल गया, इस टाइम पे तो सेल फोन होते ही नहीं थे। ये एक सेल फोन है। और जेके उसे आगे पीछे घुमाकर देख रहा होता है, अभी भी समझने की कोशिश कर रहा होता है कि ये है क्या। सेल फोन? ते हाँ में सर हिलाता है और उसे समझाता है, एक तरीके का डिवाइस है जो बातचीत करने के काम आता है और फोटोज खींचने के काम आता है। ये सब बातें सुनकर तो कैप्टन और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। फोटोज? तो क्या ये डिगेरो टाइप नहीं है? डिगेरो टाइप भी एक ऐसा डिवाइस होता है जो फोटो खींचने के काम आता है, लेकिन ये उसकी तरह नहीं है, ये उससे काफी छोटा है। और तुम्हें ये मिला कहाँ से? को थोड़ा डर लग रहा होता है क्योंकि उसे पता नहीं कि वो क्या आंसर देगा, क्योंकि वो कैप्टन को नहीं बता सकता कि वो फ्यूचर से है। तो वो चुपचाप अपना फोन लेता है और पॉकेट में डाल लेता है। अब हम कौन सी राइड पर जाएंगे? तो टॉपिक को चेंज करने की कोशिश करता है और अभी कैप्टन की बारी है कि वो चूज करेगा नेक्स्ट कौन सी राइड पे झूलेंगे ये। अभी तक तो वो सारी ही राइड झूल चुके हैं लेकिन अब उन्हें भूख लग चुकी थी, तो फिर वो सोचते हैं कि खाने के बाद कंटिन्यू करेंगे। तुमने पहले मेरे कपड़ों के लिए पे किया, इस टाइम मैं पे करूंगा। वो दोनों चुपचाप से अपना खाना खा रहे होते हैं लेकिन फिर ते क्यूरियस हो जाता है। कैप्टन, क्या तुम उस टाइम पे जेलस हो रहे थे जब बोगम ने मुझसे पूछा उनके साथ जाने के लिए? मैं क्यों जेलस होऊंगा, वो सिर्फ तुम्हारे दोस्त हैं। तेरा मुंह खुला रह जाता है कैप्टन की बात सुनकर, लेकिन फिर वो सोचता है
कुछ करने की। हाँ वो मेरा दोस्त है, लेकिन कैप्टन क्वेश्चन लुक के साथ ते की तरफ देखता है। वो बहुत ज्यादा हैंडसम है, अट्रैक्टिव है और क्यूट भी है। उसकी आंखें चमकने लग जाती है जब वो अपनी गमी स्माइल दिखाता है। तो ये सब कहने के बाद स्माइल करने लग जाता है जब वो कैप्टन को देखता है कि वो बहुत बुरी तरीके से काट रहा होता है मीट को, जो कि ऑलरेडी सॉफ्ट है। क्या तुम ठीक हो? अरे उस मीट ने तुम्हारे साथ किया क्या है जो तुम ऐसे कर रहे हो उसके साथ? कुछ नहीं, ये बस बहुत ज्यादा सख्त है। तुम खाओ। वो दोनों खाना खाने के बाद कंटिन्यू करने का डिसाइड करते हैं। A few moments later. और इस बार कैप्टन की बारी थी, तो फिर वो फेरिस व्हील चूज करता है और फिर उसके बाद ते को लेकर लाइन में लग जाता है। ते पूरे टाइम बिल्कुल चुप होता है। वो बहुत ज्यादा नर्वस होता है और मन ही मन खुद को गालियां दे रहा होता है क्योंकि उसे हाइट से डर लगता है। और जियोन ये बात नोटिस करता है कि कुछ तो गड़बड़ है। क्या तुम ठीक हो? वैसे मैं थोड़ा नर्वस हूँ क्योंकि ऊंचाई की बात है, मुझे ऊंचाई से बहुत डर लगता है। ओके फिर कोई बात नहीं, हम दूसरी राइड पे चलते हैं। नहीं कोई बात नहीं, मैं ये भी ट्राई करना चाहता हूँ, बस मैं थोड़ा नर्वस हूँ। ते बिल्कुल सरप्राइज हो जाता है जब वो देखता है कि कैप्टन उसके हाथ पकड़ लेता है। उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि वो कैसा फील करे। वो अपनी फीलिंग्स में उलझा हुआ होता है, लेकिन उसे बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फील हो रहा होता है। मेरी तरफ देखो, सिर्फ मेरी तरफ। वो दोनों के दोनों फेरिस व्हील की सीट पर बैठे होते हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा अलग है क्योंकि मॉडर्न टाइम का जो फेरिस व्हील था वो बंद था, उसमें दरवाजा बंद था, लेकिन ये पूरा खुला हुआ है। तो अचानक से कांप जाता है क्योंकि अभी फेरिस व्हील घूमना चालू कर रहा होता है। ओह माय गॉड, ये बहुत ज्यादा ऊंचा है। क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया था कि सिर्फ मेरी तरफ देखो, कुछ भी बुरा नहीं होगा और मैं कुछ बुरा होने नहीं दूंगा। बस अपनी आंखें बंद करो, एक गहरी सांस लो और फिर तुम देखो। कैप्टन ते को कंफर्ट करता है और ते वैसे ही करता है जैसा कैप्टन उसे बोलता है। ते अपनी आंखें बंद करता है, एक गहरी सांस लेता है और फिर रिलैक्स होने की कोशिश करता है। फिर धीरे धीरे वो अपनी आंखें खोलता है। वो एक ऐसी चीज एक्सपीरियंस करता है जो वो फ्यूचर में कभी नहीं कर सकता। उनके सामने एक खूबसूरत नजारा होता है। वहाँ पे कोई भी बड़ी बिल्डिंग नहीं होती है, कोई भी कंस्ट्रक्टेड रोड नहीं होती है, वहाँ पे कोई कार नहीं होती, कोई धुआं नहीं होता। बस वहाँ कुछ लोग होते हैं जो अपनी जिंदगी के पलों को एंजॉय कर रहे होते हैं अपने लवर्स के साथ। वहाँ पे नेचर की लाइट होती है और वहाँ पे नेचर की खूबसूरती साफ साफ नजर आ रही होती है। तो वो बहुत ज्यादा उदास फील हो रहा होता है क्योंकि जो फ्यूचर है वो इसके बिल्कुल अपोजिट है। काश अगर फ्यूचर को पता चल पाता कि पहले की जिंदगी कितनी ज्यादा खूबसूरत थी। फिर तो अपनी दूसरी साइड देखता है और अभी कुछ ही देर पहले वो जितना ज्यादा उदास था वो उतना ही ज्यादा अच्छा फील कर रहा होता है और उसकी खुशी की वजह कैप्टन था। वो कैप्टन के चेहरे की तरफ देखता है, उसकी खूबसूरत आंखें, उसकी प्यारी सी स्माइल। उस कैप्टन देखने में बहुत ज्यादा खुश लग रहा होता है और फिर एक सेकंड के अंदर अंदर ते आगे बढ़ता है और कैप्टन के गाल पर किस कर लेता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आ रही है तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए ज्यादा से ज्यादा कि आपको कैसी लगी वीडियो।